हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कैटलिस्ट की यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग आपके साथ एक स्पेशल सेशन के साथ हैं। देखिए, मैंने आपसे पहले भी बोला था कि कैटलिस्ट की फंडामेंटल ऑफ लाइफ साइंस वॉल्यूम 1 की बुक बहुत जल्द मार्केट में आ जाएगी। ये बुक नेक्स्ट 5 to 6 डेज़ में आपको अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर मेरे से बुक स्टोर्स पर मिलेगी। बहुत सारे बच्चों ने जो इंक्वायरीज़ आती रहती थी कि सर ये बुक इतना डिले क्यों हो रही है। आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि सच में बुक बहुत ज़्यादा डिले हुई है। वॉल्यूम 2 4th एडिशन पहले आ चुका था और वॉल्यूम 1 3rd एडिशन अब जाके रिलीज़ हो रहा है। काफ़ी समय लगा इस बुक को आने में, पर उसके कुछ जेन्युइन रीजंस भी हैं और इसीलिए आज मैं इस लाइव स्ट्रीम सेशन को लेके आया कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं इस बुक में ऐसा क्या है जो आपके लिए इसको और भी ज़्यादा यूज़फुल बनाता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने 2nd या 3rd एडिशन की बुक यूज़ करी होगी। मैं पहले इसको थोड़ा सा कंपेयर करूँगा 3rd एडिशन की बुक के साथ, फिर इस बुक में क्या है उसकी मैं बात करूँगा और उसमें भी बेसिकली आज मैं आपको जेनेटिक्स का एक रिव्यू करके दिखाऊंगा। जेनेटिक्स में आपको दिखाऊंगा जो लेटेस्ट ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनसे रिलेटेड कितना एरिया इस बुक में कवर होता है। ठीक है, तो एक बहुत छोटा सा सेशन हम लोग करेंगे, बट आई विल ट्राई टू बी एज कॉम्प्रिहेंसिव ताकि आपको सच में इस बुक की यूटिलिटी का एहसास हो सके। बहुत सारे लोग कैटलिस्ट की बुक्स पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी इस चीज़ का नहीं पता है ना। और बहुत सारे मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं कि सारी बुक्स खरीद लेते हैं, उसके बाद उनको कहीं से पता चलता है कि सर मैंने बाप की बुक अमेज़न से बाई करी, बहुत अच्छी बुक है। अच्छा लगता है आप लोग जब तारीफ़ करते हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब ये बुक आपके लिए यूज़फुल होती है। सबसे ज़्यादा खुशी कब होती है जब कोई असिस्टेंट प्रोफेसर मुझे कॉल करता है और बताता है कि सर मैंने आपकी बुक पढ़ी थी प्रिपरेशन के समय में और ये बुक बहुत यूज़फुल है। आज मैं अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ। मैंने अपने कॉलेज में इस बुक को रिकमेंडेड बुक में डाला हुआ है। बहुत सारे टीचर्स मेरे इस टाइप की कॉल्स मुझे करते हैं। अच्छा लगता है, और इस बुक को इसी उद्देश्य से मैं हमेशा इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ, और उसी प्रयास में आपका ये 4th एडिशन आपके सामने आया है। बहुत अंतर होगा। मैं अभी आपको स्लोली इन सब चीज़ों के बारे में बताऊँगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या बात करते हैं कि देखिए ये है आपका 4th एडिशन का कवर पेज। बहुत ही ब्यूटीफुल कवर पेज है। और हम लोग अगर बात करें, इसको हम कंपेयर करें 3rd एडिशन के साथ, देखिए इस वाली बुक में तकरीबन 837 पेजेस हैं 4th एडिशन की अगर मैं बात करूं, और ये 3rd एडिशन की बुक है। आप में से काफ़ी लोगों के पास ये बुक आज भी होगी, है ना। बच्चे कितने स्टूडेंट मुझे याद है ऐसे थे जो कहते थे सर कैसी भी बुक आप प्लीज़ दिलवा दीजिए। ठीक है, तो आप उस चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ी। आपको लेटेस्ट बुक मिलेगी, वो बहुत यूज़फुल है। अभी मैं आपको दिखाने भी जा रहा हूँ। देखिए, अगर मैं 3rd एडिशन की बुक की बात करूँ तो इसमें लगभग 680 पेजेस थे, और 4th एडिशन में लगभग 837 पेजेस। तो आप समझ सकते हैं कि तकरीबन 160 पेजेस ऐड हुए हैं। आप समझ सकते हैं अगर 160 पेजेस का मटेरियल ऐड हुआ है तो कुछ खास होगा, है ना। और पिछले अगर आप एग्जामिनेशंस, और एक चीज़ और देखिए, 3rd एडिशन की अगर मैं बुक की बात करूँ, 3rd एडिशन देखिए आया था 2000, अगर हम लोग 3rd एडिशन को देखें 2021 में आया था। ठीक है, और 2023 में हम आपके सामने आ गए एक नए एडिशन के साथ। ठीक है, तो 2 साल के अंदर हमें नया एडिशन लाना पड़ा, तो कोई तो बात होगी, है ना। एक देखिए सबसे बड़ी वजह क्या है, अगर आप लेटेस्ट एग्ज़ाम उठा के देखें, पिछले कोविड जब से आए तब से स्पेशली अगर आप देखें तो बहुत अगर मैं बोलूँ एरिया कवरेज ब्रॉडन हुआ है, डेप्थ बहुत इंक्रीज़ हुई। बहुत सारे ऐसे एरिया जिनसे पहले क्वेश्चंस नहीं आते थे, बहुत से ऐसे एरियाज जो सिलेबस में मेंशन नहीं है। लाइक एक इस बार आपका एक क्वेश्चन आया था पेडिग्री एनालिसिस के ऊपर जेनेटिक्स में, जिसमें उन लोगों ने जीनोमिक इम्प्रिंटिंग के साथ पेडिग्री को ऐड किया हुआ था। ठीक है, तो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग के साथ आपने ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, हर तरह की पेडिग्रीज पढ़ी, आपने पेडिग्री के साथ मार्कर्स को ऐड कर लिया। बट दिस वाज समथिंग न्यू, जहाँ पे जीनोमिक इम्प्रिंटिंग बेस्ड कॉन्सेप्ट में पेडिग्री का क्वेश्चन डिज़ाइन किया गया था। अगर मैं इकोलॉजी की बात करूं, देखिए आपको पता है कि इस वाली बुक में अगर मैं वॉल्यूम 1 की बात करूं तो इस बुक में हम लोग जो एरियाज़ कवर करते हैं वो हैं जेनेटिक्स हम लोग कवर करते हैं इस बुक में, है ना। देखिए जेनेटिक्स कवर होती है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, इकोलॉजी, इवोल्यूशन एंड एनिमल बिहेवियर है, और प्लांट फिजियोलॉजी। 4 मेजर यूनिट्स कवर करते हैं। देखिए बहुत ईजी है मेरे लिए इस बुक को 200 पेज की, है ना, 4 अलग बुक्स में कन्वर्ट कर देना, और फॉन्ट साइज़ हमारी बुक का कंपेरेटिवली छोटा रहता है। स्पेसिंग वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हम लोग करते हैं पूरी नॉलेज का, पूरे स्पेस का, एवरीथिंग। ठीक है, तो हम चाहें तो आप 4 डिफरेंट बुक्स बना के बच्चों के पैसे खर्च करा लें, या फिर हम एक बुक में सब कुछ देते हैं। तो कैटलिस्ट का प्रयत्न हमेशा वही रहता है
है ना। कैटलिस्ट इंस्टीट्यूट ने, मैं कैटलिस्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात करूँ, हम लोगों ने कभी भी स्टडी मटेरियल सेल नहीं किया, बिकॉज वी रियली डू नॉट बिलीव कि 8-10 हज़ार के स्टडी मटेरियल सेल करके बच्चों से पैसे खर्च कराने चाहिए। वी स्ट्रेट वे केम आउट विद पब्लिश्ड बुक, और पब्लिश्ड बुक की प्राइसेस आप जानते हैं बहुत कम करी जा सकती है। उसमें भी हम लोगों ने चालाकियाँ नहीं करी कि सेल बायोलॉजी की एक अलग बुक, जेनेटिक्स की एक अलग बुक, है ना, बढ़िया बढ़िया कवर पेज बना के स्टूडेंट 10 बुक बाई करे, उसको लगे हाँ 10 बुक में मटेरियल है। नहीं, हम लोग ऐसा नहीं, आपको 2 कॉम्पैक्ट सी बुक मिलती हैं। और जिन लोगों ने इस बुक को पढ़ा है, मैंने बोला ना, बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके हैं, जब वो लोग इस बुक की डिमांड करते हैं, तारीफ़ करते हैं, अपने बच्चों को रिकमेंड करते हैं। अभी जब ये बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं थी, कितनी कॉल्स मेरे पास आती थी, ये बुक कब तक आ जाएगी। ठीक है, तो आज हम लोग बहुत कुछ इस बुक के विषय में जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इस बुक में बहुत सारे पेजेस ऐड हुए, तो वो अपने आप इस चीज़ को डिपेक्ट करता है कि काफ़ी कुछ नया कंटेंट ऐड हुआ होगा। जो एरियाज़ में अभी मेंशन कर रहे थे, जैसे कॉलेज में मैं बोलूँ कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन के ऊपर क्वेश्चंस आए, बायोम्स के ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैंने इनके ऊपर वीडियोस रिसेंटली रिलीज़ भी किए हुए थे। या बहुत सारे प्लांट फिजियोलॉजी में, हार्मोन्स में अगर मैं बात करूँ, जो हार्मोन सिग्नलिंग के, उसके ऊपर बहुत डेप्थ में क्वेश्चन आ रहे हैं, जो थाउजेंड्स अगर आपने पढ़ भी रखा तब भी आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एक समय था कि आप आँख बंद करके वाटसन की बुक पढ़ते थे, है ना, कि उससे सब कुछ आ जाएगा। फिर थोड़ी धीरे लिव इन का धीरे धीरे एडिशन हुआ। आजकल लिव इन और वाटसन से भी बाहर के एरिया से क्वेश्चंस पुट किए, जो उन दोनों किताबों में टॉपिक्स नहीं मिलते, उन पे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। एज ए स्टूडेंट बड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि आप इन सारी रेफरेंस बुक्स को पढ़ते फिरें, है ना। जैसे अगर आज मैं इस 4th एडिशन में जेनेटिक्स में क्या क्या दिया उसकी रिव्यू करेंगे। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, देखिए टेबल ऑफ कंटेंट है, लगभग 192 पेजेस में जेनेटिक्स कवर की गई है ना। मतलब 200 के आसपास पेजेस में। आप कोई भी जेनेटिक्स की बुक अगर बाई करेंगे तो कोई भी बुक 1000 पेजेस के कम की नहीं होती है। यहाँ पे हम लोग 200 पेजेस में कमाल करने की कोशिश करते हैं। कमाल होता है, अभी आपको दिखाई भी देगा। जिन लोगों ने इन बुक को पढ़ा उनको पता है कि इन 200 पेजेस में कमाल होता है। अगर मैं जेनेटिक्स की इन जनरल रेफरेंस बुक की बात करूँ, मैं उस समय से बात करूँ जब से मैंने जेनेटिक्स पढ़ना सीखा, जब से मैंने जेनेटिक्स को स्टार्ट किया था। तो मैंने पढ़ना शुरू किया था, हम लोगों के मतलब डेप्थ में जाना शुरू किया था जब हम लोग ग्रेजुएशन में आए, पोस्ट ग्रेजुएशन में गए। और उस समय के बात में अगर करूँ तो उस समय जो सबसे अच्छी बुक्स काउंट करी जाती थी वो होती थी, जो मैंने आपके सामने कवर पेज लगा रखे हैं, गार्डनर की बुक। ये बुक बहुत बहुत पॉपुलर थी गार्डनर के नाम से ना। गार्डनर की बुक बहुत ही अच्छी बुक कंसीडर करी जाती थी। और दूसरी बुक क्लासिकल जेनेटिक्स में, आज भी क्लासिकल जेनेटिक्स में इन 2 बुक के मुकाबले में कोई भी बुक नहीं है ना। कैटलिस्ट की बुक में लिंकेज मैपिंग का चैप्टर मैंने पूरा इसी बुक से डिज़ाइन किया हुआ है। और उसके अलावा स्ट्रिकबर्गर की बुक, ये भी बहुत अच्छी बुक काउंट होती थी। ठीक है, तो ये 2 क्लासिकल जेनेटिक्स की आज भी मैं बोलूँ ना नंबर 1 बुक मानी जाएंगी। बट ऑब्वियसली टाइम इवॉल्व होता है, चीज़ें चेंज होती हैं, और धीरे धीरे हम लोग क्लासिकल जेनेटिक्स से मूव करने लगे एडवांस मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के ऊपर। बहुत सारे ऐसे एरियाज़ ऐड होने लगे, बहुत सारे ऐसे एरिया से क्वेश्चंस आने लगे जो नॉलेज इन बुक्स में नहीं थी ना। तो होता है ना, धीरे धीरे कभी कोई बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, कभी कोई और बुक आ जाती हैं। तो उसके बाद इन दोनों बुक्स के जाने के बाद, मतलब आज भी बुक्स मार्केट में आपको जेनेटिक्स का गार्डनर का 8th एडिशन आज भी मिल जाएगा, लोग खरीद के इसको पढ़ते हैं। बट धीरे धीरे इन बुक्स का प्लेस ले लिया था। लेकिन जैसे गार्डनर की बुक में गार्डनर, सिमन्स एंड न्यूस्टेड थे। जब वो लेटेस्ट एडिशन में रिवाइज हुई थी तो फिर आपके केवल न्यूस्टेड एंड सिमन्स उस बुक में आए। ठीक है, ये लोग नए एडिशन लेके बुक है, जो अभी लेटेस्ट में 7th एडिशन में इनकी बुक अवेलेबल। ये लोग अपनी बुक के 7th एडिशन, 7 एडिशन ला चुके हैं। और उस समय एक और बुक जो पॉपुलर थी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लग एंड कमिंग्स की बुक। इसमें भी ऑथर से ऐड हो गए, पहले केवल क्लग एंड कमिंग्स हुआ करते थे। ये बुक भी बहुत अच्छी मानी जाती है, जो मैं बोलूँगा मिडवे थी, जिसमें कुछ मॉलिक्यूलर मतलब एडवांस वाले पोर्शंस भी थी और क्लासिकल का टिंज भी बना हुआ था। इसी ट्रेंड को आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करी गई थी। अगर हम लोग बात करें पेजेस अटक रहे हैं थोड़ा सा। ये हार्टन एंड जोन्स की बुक, हार्टन एंड क्लार्क की बुक है, ये भी बहुत अच्छी बुक मानी जाती है। उसके बाद एक इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक एनालिसिस, हम लोगों के समय इसको ग्रिफिथ सुजुकी की बुक के माना। इसमें एक सुजुकी करके भी ऑथर हुआ करते जो अब नहीं रहे, तो अब इसमें ग्रिफिथ हैं ना, कई और लोग जुड़ गए हैं। ये भी बहुत अच्छी बुक मानी जाती है, स्पेशली पॉपुलेशन जेनेटिक्स पे। जैसे हम लोग पॉपुलेशन जेनेटिक्स में स्पेशली जो बुक पढ़ते थे वो फाल्कनर की बुक हुआ करती थी, ओरेंट लॉन्गन पब्लिकेशन में आती। दैट वाज अ वेरी गुड बुक। बट इन जनरल अगर आप क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, जो मैं बुक बता रहा हूँ फाल्कनर, वो स्पेशली क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स की बुक ही है। बट आज के समय में मतलब मैं बात बोलूँ, जो लोग केवल जेनेटिक्स की बुक से काम चलाना चाहते तो उनके लिए इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक एनालिसिस ये बहुत अच्छी बुक कंसीडर करी जाती थी।
एडवांस पोर्शन का काफ़ी अच्छा पोर्शन आपको देखने को मिलता है हार्ट एंड जोन्स की बुक में, जो बहुत बहुत अच्छी वेल डिज़ाइन बुक है। इट्स अ वेरी गुड बुक, बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, तो और उसके बाद ऐसा नहीं बुक यहीं पे रुकी, रसेल की बुक भी अच्छी काउंट करी जाती है। बेंजामिन पियर्स तो बहुत नामी बुक है ना। आप किसी से भी पूछें कि भाई पेडिग्री कहाँ से पढ़ें, वो आदमी कह रहे हैं बेंजामिन पियर्स से पढ़ लो। ये बात दूसरी है कि जो मैंने भी बोला लिंकेज में क्या कहते हैं जीनोमिक इम्प्रिंटिंग बेस्ड पेडिग्री एनालिसिस, वो आपको इसमें भी नहीं मिलेगी। बट हाँ, ये बुक भी बहुत अच्छी मानी जाती है। बहुत ल्यूसिड सी लैंग्वेज है, इजीली एक्सेसिबल है, मिल जाती है नेटवर्क पे, आप सर्च करेंगे मिल जाएगी। तो अच्छी बुक है ये। बट आज के समय में मैं बोलूँ ये सब बुक तो कंटिन्यू कर ही रहे हैं, बट अभी आज के समय में सबसे अच्छी बुक्स में अगर मैं नाम लूँ तो आपकी सैंडर्स की बुक बहुत अच्छी मानी जाती है। मतलब ये बुक्स इजीली मिलती नहीं है, अच्छी किताबें हैं। सैंडर्स की बुक अच्छी है। आप गोल्डबर्ग की बुक पे जा, हार्टवेल गोल्डबर्ग की बुक, इट्स अ ब्यूटीफुली रिटन बुक। और ब्रुकर की बुक ऑब्वियसली अल्टीमेट बुक, आप इसको पढ़ेंगे तो इन्जॉय करेंगे। तो ये सब बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। आज के समय अगर आप मुझसे पूछें तो मैं बोलूँगा इन 3 बुक्स को आप ज़रूर पढ़िए। और अगर आप क्लासिकल जेनेटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा कि आप गार्डनर को और स्ट्रिकबर्गर को फॉलो। कुछ पोर्शन है जो गार्डनर से कहीं अच्छे स्ट्रिकबर्गर में दिए गए हैं, तो वो थोड़ा सा पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। अब मुझे मोर देन 20 ईयर्स हो गए टीचिंग करते हुए, तो पूरी लाइफ मैंने इन सब बुक्स के साथ बिताई। ये सब किताबें मेरी पढ़ी हुई हैं और मैंने देखा है, गॉन थ्रू ऑल द मटेरियल्स की कैसे कैसे इवॉल्व हुई हैं। और तब मैं कह रहा हूँ आज के समय में ये 3 बुक्स को आप बेस्ट बुक्स में कंसीडर कर सकते हैं। जब आप सीसर नेट जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद का एग्ज़ाम है, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अच्छी रेफरेंस बुक्स पढ़ें। तो आप क्लासिकल बुक्स भी पढ़ें और जो एडवांस बुक्स आई हैं, जो लेटेस्ट नॉलेज के साथ आई, उनको भी फॉलो करें। बट जेनेटिक्स इज़ जस्ट वन ऑफ द यूनिट इन ऑल द 13 यूनिट्स विच आर इन द सिलेबस ऑफ सीएसई नेट लाइफ साइंसेस, है ना। तो 13 यूनिट्स में से सिर्फ 1 यूनिट जेनेटिक्स की है। तो अगर एक ही यूनिट पढ़ना होता तो ठीक था, आप ढेर सारी रेफरेंस बुक पढ़ लीजिए, है ना। आप देखिए यूट्यूब पे ढेर सारे एक्सपर्ट्स पढ़े हुए हैं जो आपको हर बुक के लिए एक अलग अलग मोटी मोटी रेफरेंस बुक बता देते हैं। ढेर सारे यूट्यूब चैनल है जो आपको केवल रेफरेंस बुक से ही पढ़ाई कराते हैं। बहुत अच्छा उन बुक से पढ़ना, बट रियलिस्टिकली देखिए क्या, क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे कोई लेक्चर वॉच कर रहे हो, आप स्टडी मटेरियल नहीं है आपके पास, आप उसको रेफ़र नहीं कर रहे हैं, तो इनटेक उतना नहीं होगा, आप उस नॉलेज को एग्ज़ाम में यूज़ नहीं कर पाएंगे, है ना। और इन सब किताबों में ढेर सारा नॉन एसेंशियल चीज़ें भी दी होती हैं जो एग्जामिनेशन वो अपने आप में बहुत यूज़फुल है, बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कितना यूज़फुल है वो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल होता है। अगर मैं बात करूँ कैटलिस्ट की बुक्स की, कैटलिस्ट की बुक स्पेशली नेट स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की नॉलेज के साथ डिज़ाइन करी गई हैं। इस लेवल का कोई भी एग्ज़ाम होगा, आप इन बुक्स को आंख बंद करके फॉलो, आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ट्रस्ट करते हैं शायद तभी, देखिए हमारी MCQ की बुक आज 14th एडिशन में अवेलेबल है और थ्योरी की बुक 4th एडिशन में अवेलेबल है। थ्योरी की बुक्स इतना जल्दी रिवाइज़ नहीं होती हैं, आप समझते हैं, इसलिए 4th एडिशन में है। और MCQ की बुक चूँकि हर 6 मंथ्स में एग्ज़ाम होता है तो मजबूरी में रिवाइज़ करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये बुक्स में आपको, इन सब बुक्स में अभी मैंने आपको दिखाया था कि 4th एडिशन में लगभग 200 पेजेस में जेनेटिक्स दी गई है। अभी मैं आपको टेबल ऑफ कंटेंट भी दिखाऊंगा क्या क्या एरियाज़ मैंने कवर किए हैं उस बुक में। तो हम लोगों ने उन 200 पेजेस में वो कमाल करने की कोशिश करी जो मैंने पहले भी आपसे बोला कि वो बुक आपकी यूटिलिटी के हिसाब से, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए रेलेवेंट हो। जो एरियाज़ में अभी बोला तो उनसे रिलेटेड टॉपिक्स भी आपको कैटलिस्ट की इस 4th एडिशन बुक में मिलेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हर बच्चा, हर स्टूडेंट जो CSI नेट की तैयारी करता है उसके पास कैटलिस्ट की MCQ की बुक तो 100% होती है। आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, आपने कोई भी बुक बाई कर रखी हो, लेकिन कैटलिस्ट की MCQ की बुक के बिना आपकी तैयारी नहीं होती। और ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट, जितनी भी स्टूडेंट से मेरी मुलाकात हुई, सब बताते हैं कि सर आप कहीं भी आप मुनीर का चले जाइए, आप कहीं मतलब किसी भी बड़ी बड़ी कोचिंग जहाँ पे गढ़ हैं उन लोगों के, वहाँ चले आइए, तो हर बच्चे की शेल्फ में आपको कैटलिस्ट की MCQ की बुक ज़रूर दिखाई देती है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास कैटलिस्ट की थ्योरी की बुक्स भी अब दिखने लगी हैं, क्योंकि थ्योरी की बुक्स धीरे धीरे इवॉल्व करती हैं। और ऑब्वियसली थ्योरी की बुक कोई रिकमेंड नहीं करना चाहता, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं रिकमेंड करना चाहता कि वो लोग अपनी स्टडी मटेरियल को सेल करते हैं, तो ऑब्वियसली वो लोग नहीं रिकमेंड करेंगे। ये आपको समझना होगा कि आपके लिए यूज़फुल क्या है। चलिए सबसे पहले हम आपको 4th एडिशन में जेनेटिक्स के पोर्शन की थोड़ी सी आपको पहले टेबल ऑफ कंटेंट दिखा देते हैं, फिर हम लोग कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे कि ये देखिए टेबल ऑफ कंटेंट है और इसमें लगभग वो सभी टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। मेंडल्स लॉ हो गया या उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, पेडिग्री एनालिसिस हो गया, यूज़ ऑफ प्रोबेबिलिटी, इन 2 टॉपिक्स पे अगर आपने ध्यान दिया हो। अभी कुछ दिन पहले हम लोग एक MST सीरीज़ लेके आए हैं कैटलिस्ट के यूट्यूब चैनल पे,
जिसमें मैं और डॉक्टर समा शुक्ला कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियोस रिलीज़ कर रहे हैं आप स्टूडेंट्स के लिए, CSNET लाइसेंस एस्पायरेंट्स के लिए। और उसमें मैंने पेडिग्री एनालिसिस के टॉपिक पे वीडियो रिलीज़ किया, उसमें पूरी कॉन्सेप्ट मैंने सिखाई है, क्वेश्चन सॉल्व कराए। यूज़ ऑफ प्रोबेबिलिटी के ऊपर मैंने एक वीडियो रिलीज़ किया है। उसके बाद मैंने एक और वीडियो रिलीज़ किया है जिसमें मैंने मैपिंग थ्रू सोमेटिक सेल हाइब्रिडेशन के थ्रू उसमें पूरा टॉपिक कवर किया। तो ऐसे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं जिनसे आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो इस बुक में आपको मिलेंगे। और अभी हम लोग बेसिकली बात करने जा रहे हैं, ये एक टॉपिक है जिसके ऊपर मैंने वीडियोज़ रिलीज़ किए हैं। ये वीडियो आपको कैटलिस्ट के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर मैं इन टॉपिक्स में अगर आप एनालिसिस करें, टेबल ऑफ एनालिसिस इस पे, टेबल ऑफ कंटेंट पे ध्यान दें, तो देखिए एक ही टॉपिक मेंशन किया गया है, जेनेटिक मार्कर एंड देयर एप्लीकेशन। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जरा MCQ बुक पे वापस जाते हैं और देखते हैं कि इसमें जेनेटिक्स में पिछले एग्ज़ाम्स में कुछ किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, है ना। फिर हम लोग थ्योरी की बुक को साथ में पकड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए कैटलिस्ट की अगर मैं MCQ बुक की बात करूँ, है ना, आप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास 14th एडिशन नहीं तो 13th एडिशन ज़रूर होगा। अगर आपके पास 13 तो अब भी मैं आपसे कहूँगा 14th एडिशन बाई करिए, इसमें लेटेस्ट क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, है ना। ये बहुत ज़्यादा डिमांड में रहती है बुक। और हम अभी बात करते हैं जेनेटिक्स के पोर्शन की, किस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हैं इस वाले पोर्शन से, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है। अरे भाई, ठीक है। देखिए ये जेनेटिक्स के क्वेश्चन हैं, ज़रा देखें किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए एक ये पॉलीप्लॉइडी इन सब के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, क्रोमोसोम एबरेशन के ऊपर। एक ये क्वेश्चन मार्कर के ऊपर क्वेश्चन आए। मार्कर के ऊपर क्वेश्चन तो आप अगर उठा के देख लें, हर एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं, है ना। ये देखिए ये क्वेश्चन मार्कर्स के ऊपर है। अगर आपको जेनेटिक मार्कर की अंडरस्टैंडिंग है तभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए एक ये क्वेश्चन है जो हम लोग बैक्टीरियल मैपिंग करते हैं। देखिए आपके सिलेबस में इंटरप्टेड जीन मैपिंग मेंशन किया गया, लेकिन क्वेश्चन ट्रांसक्रिप्शन मैपिंग से भी आए, ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग से भी आए और इंटरप्टेड जीन मैपिंग से भी आए, जिसको हम लोग कॉन्जुगेशन बेस्ड मैपिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए एक ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का कॉन्जुगेशन मैपिंग इंटरप्टेड जीन मैपिंग से आया हुआ है। ये आपका लिंकेज मैपिंग का बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। जरा क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं ना, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उससे हमें आइडिया लगेगा कि कितना यूज़फुल हम लोगों के लिए बुक होने वाली है, ठीक है। ये देखिए एक ये क्वेश्चन आया है जो क्रोमोसोमल एबरेशन से है, अगेन है पैरासिटिक इन्वर्जन की कॉन्सेप्ट इसमें दी हुई है ना। उसके बाद एक ये पेडिग्री बेस्ड क्वेश्चन है। पेडिग्री बेस्ड क्वेश्चन तो आप मान के चलिए बहुत ही हॉट टॉपिक, इनसे क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में आपको ज़रूर मिलता है ना। अगर आप पेडिग्री बेस्ड क्वेश्चन की बात करें, देखिए पेडिग्री बेस्ड क्वेश्चन आया, 4 मार्क्स में क्वेश्चन भी आया हुआ था। फिर हम लोग अगर और आगे जाएं तो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ देखिए पेडिग्री का एक और क्वेश्चन आया हुआ है, ये सिंपल मेंडल्स कॉन्सेप्ट के ऊपर है। अगेन यहाँ पे देखिए एक म्यूटेशन के ऊपर बहुत अच्छा क्वेश्चन 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया, ये भी उसी पे है, ठीक है। जो क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहता था ये वही क्वेश्चन है। आप देखिए किस तरह से अगर आप ध्यान दें तो क्वेश्चंस की क्वालिटी इंप्रूव हुई है ना, जो मैं बोल रहा था ना, ब्रेड्थ इंप्रूव हुई, डेप्थ इंप्रूव हुई है। ये देखिए ट्रांसपोजोम पे क्वेश्चन आया हुआ है। ये अगेन एक आपका मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्या कहते हैं, मार्कर बेस्ड क्वेश्चन। FLP, RFLP, RAPD ये मार्कर्स हम लोग यूज़ करते हैं पेडिग्री एनालिसिस में या मेंडियल इनहेरिटेंस की स्टडी में, तो उसको कैसे यूज़ करते हैं। एक ये क्वेश्चन जिसको हम लोग कॉम्प्लीमेंटेशन मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं ना, 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो ज़रा क्वेश्चंस देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में, ठीक है। फिर हम लोग ध्यान दें, वाओ देखिए अगेन फिर मार्कर्स पे क्वेश्चन आया हुआ है। जस्ट लुक एट द क्वेश्चन। ये हम लोग नए क्वेश्चंस की बात करें, बहुत पुराने नहीं गए, अभी हम लोग लास्ट एग्जामिनेशन जो आपका हुआ ना सितंबर में, उस पेपर की बात कर रहे हैं, क्योंकि 2 मीटिंग में पेपर होता है। और देखिए एक ये क्वेश्चन आया जिसमें एंजलमैन सिंड्रोम के एग्जाम्पल लेके इन्हें पेडिग्री आपसे सॉल्व करने को बोली। एंजलमैन सिंड्रोम अगर आपको याद हो, हम लोग जीनोमिक इम्प्रिंटिंग में यूज़ करते हैं। जीनोमिक इम्प्रिंटिंग को कैसे हम लोग एनालाइज करेंगे पेडिग्री एनालिसिस में, ये नॉलेज भी बहुत जल्दी आपको मिलती नहीं है। और इस पे बेस क्वेश्चन देखिए आया हुआ है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप ऐसी कोई बुक चाहेंगे जिसमें वो सब कुछ मिल जाए, ये सब टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज मिले आपको। इधर उधर अब आप 10 रेफरेंस बुक नहीं पढ़ सकते ना, आप एक टॉपिक के लिए एक रेफरेंस बुक, एक टॉपिक के लिए एक रेफरेंस बुक, ये आपके लिए संभव नहीं है। ये देखिए
जून 21 सेशन में जो क्वेश्चंस आए थे उनकी अगर हम लोग है ना, ये देखिए कि इंटरप्टेड जीन मैपिंग का क्वेश्चन फिर से है सितंबर 22 में, ऑब्वियसली मीटिंग 2 में आया होगा। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस है। देखिए बहुत ज़्यादा जेनेटिक्स एक बहुत ही स्कोरिंग एरिया है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चंस नॉर्मली कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, लॉजिक बेस्ड होते हैं। वंस यू डेवलप दैट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, इस एरिया को बिना पढ़े हुए अगर आप एग्जाम में जाएंगे तभी क्वेश्चन सही करके आएंगे। तो आप देखिए कितने सारे क्वेश्चंस आए, कितने कितने वेरिड एरिया से आए। अब देखिए बेस्ट स्ट्रैटेजी तो यही रहेगी भैया आप रेफरेंस बुक पढ़ो, बट आप भी एग्री करोगे एक सिंगल रेफरेंस बुक में सब कुछ मिलता नहीं है। एक सिंगल रेफरेंस बुक में सब कुछ मिलता नहीं है। देन यू स्टार्ट सर्चिंग फॉर अदर बुक्स। आपको 6 मंथ्स में सिर्फ एक यूनिट नहीं पढ़नी है, 13 यूनिट्स पढ़नी है और एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करना है। तो सेंसिबल रहिए, है ना, इंस्टेड ऑफ कि आप ब्रोकर के पीछे भाग रहे हैं, आप बेंजामिन पियर्स के भी भाग रहे हैं, इतनी सारी बुक्स के पीछे भागेंगे और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो। एट द एंड आई रिसीव, बिकॉज यू नो मुझे कॉल्स आती रहती हैं और कितनी कॉल्स ऐसी आती हैं जिसमें बच्चे ढेर सारी बुक जीरोक्स करा के बैठ जाते हैं, दे स्टार्ट गेटिंग डिप्रेस्ड कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा कहाँ से तैयारी शुरू करें, है ना। तो वो स्टेज पे नहीं जाइए। आप सेंसिबल हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, है ना। अनफॉर्चुनेटली कि बहुत सारे एरियाज पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे आपको अच्छे से नहीं कवर कराए गए, तो आपको एक शॉर्ट ड्यूरेशन में कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग करनी है ताकि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें, है ना। जैसे अभी कैटलिस्ट के यूट्यूब चैनल पे जो MST सीरीज, आप उसमें देखिए हम लोग बहुत छोटे से ड्यूरेशन में आपको बहुत सिंपल से तरीके से पूरी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं, है ना। तो दैट मेक्स योर टास्क ईजी, है ना। आपको ईजी हो जाता है, आपको बार बार है ना अलग अलग किताबें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अच्छा रहे कि हम लोग इस तरह से इन सेशंस को, इन बुक्स को यूटिलाइज़ करें कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में सॉल्व कर सके विथ लेस एंड लेस एफर्ट, है ना, कम से कम एफर्ट्स के साथ। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे आपको टेबल ऑफ कंटेंट शो किया हुआ है। अब देखिए इसमें टॉपिक्स वो जो अभी मैंने आपसे टॉपिक्स कवर करे, देखिए मार्कर का एक अलग टॉपिक आपको मिलेगा और ये टॉपिक बहुत बहुत ही अच्छा डिज़ाइंड है। इस टॉपिक पे भी मैंने एक वीडियो रिलीज़ किया था साल 1.5 साल पहले। आज भी उस वीडियो को वॉच करेंगे और जो लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बुक में अच्छा, उसके बाद देखिए कॉम्प्लीमेंटेशन मैट्रिक्स पे मैंने भी आपको क्वेश्चन दिखाया था। ये देखिए कॉम्प्लीमेंटेशन अलग से पूरा टॉपिक मेंशन किया गया है। एक टॉपिक मैंने रीडिज़ाइन किया है इस वाली बुक में। नॉर्मली हम लोग अगर आप 3rd एडिशन की बुक देखेंगे तो उसमें इस चैप्टर का नाम था जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। अभी मैंने इस बुक में इस चैप्टर का नाम चेंज करके कर दिया मोनोलेलिक जीन एक्सप्रेशन, है ना। जीनोमिक इम्प्रिंटिंग में आपने देखा था कि जीन का एक्सप्रेशन डिपेंड कर रहा था पेरेंटल ओरिजिन से, तो हर जीन, हर अलील अकेले में अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा था, ठीक है। तो इस तरह की और भी कॉन्सेप्ट हैं जिनको मैंने एक साथ इस चैप्टर में इंट्रोड्यूस किया है। चैप्टर का नाम है मोनोएलिलिक जीन एक्सप्रेशन। आप मान के चलिए अपकमिंग फील्ड है, इस पर देखिए जीनोमिक इम्प्रिंटिंग बेस्ड पेडिग्री पे क्वेश्चन 4 मार्क्स का आया। वो कॉन्सेप्ट वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, वो इसमें दिया हुआ है। अच्छा, वो इस बुक उसमें आपको मिलेगा। फिर देखिए लिंकेज मैपिंग का चैप्टर पूरा डिज़ाइन है, बहुत अच्छे से वेल डिज़ाइन है। मैपिंग जीन्स बाई टेट्राड एनालिसिस, आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली मिलते हैं एग्जाम में। बैक्टीरियल मैपिंग, इसमें आपको तीनों तरह की मैपिंग लाइक इंटरप्रेटेड जीन मैपिंग, ट्रांसडक्शन मैपिंग, ट्रांसफॉर्मर मैपिंग तीनों मिलेंगी। मैपिंग जीन्स बाई सोमेटिक सेल, जिसका मैंने अभी आपको बताया कि वीडियो मैंने अभी रिसेंटली रिलीज़ किया। 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन जिनको आप लेस देन 30 सेकेंड में सॉल्व करोगे। अगर आप उस वीडियो को वॉच करेंगे तो आप एक बार वॉच करिए, फिर आप कोई भी क्वेश्चन सोमेटिक सेल हाइब्रिडेशन का सॉल्व करने की कोशिश करिए। हेरिटेबिलिटी हो गया, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव में इनहेरिटेंस हो गया, म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन के ऊपर जो क्वेश्चन है वो स्ट्रेट वे आपको इसमें नॉलेज मिलेगी। अच्छा, ब्रोमियोरेसिल किस टाइप की म्यूटेशन कॉज करता है, हाइड्रोक्सिलमिन किस टाइप की कॉज करता है, वो स्ट्रेट वे नॉलेज मिलेगी। उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपके आराम से इसको पढ़ने के बाद, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद सॉल्व हो जाएंगे। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस के चैप्टर को फिर से रीडिज़ाइन किया गया है। क्रोमोसोमल एब्रेशन, ट्रांसपोजोन बहुत अपडेटेड आपको। तो क्वेश्चंस इस आप देखिए सारे टॉपिक जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं वो आपको इस बुक में मिलेंगे, आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कोई भी मटेरियल के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हम लोगों ने एक जगह पे आपको शामिल करके दिया हुआ है। अच्छा, अभी क्या करते हैं, थोड़े से जो चैप्टर्स हैं लाइक ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस का चैप्टर है। पेडिग्री के ऊपर वीडियो मैंने ऑलरेडी रिलीज़ किया हुआ है, मैं अभी दिखा भी देता हूँ। देखिए ये पेडिग्री के ऊपर ये वीडियो मैंने रिलीज़ किया हुआ, आपने देखा है इसका। सिर्फ इतना सा आप देखिए, 4 मतलब
2 लीफ में पूरी डिग्री कंप्लीट हो गई। कोई भी क्वेश्चन मैंने उस वीडियो में आपको सॉल्व करके दिखाया, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए प्रोबेबिलिटी के एक अलग से चैप्टर डिज़ाइन किया गया है, प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, उसका भी वीडियो मैंने रिलीज़ किया हुआ, कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद जेनेटिक मार्कर का एक पूरा नया चैप्टर मैंने डिज़ाइन किया हुआ है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। देखिए यहाँ पे मैंने कैसे आप डिफ्रेंशिएट करते हो, क्या कहते हैं, कोडोमिनेंट मार्कर, डोमिनेंट मार्कर, एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया जो मैं आपको थ्योरी में पढ़ाते समय समझाता भी हूँ। उसके बाद इस पूरे चैप्टर में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्कर्स, है ना, ये एक टेबल मिलेगी जो बहुत ही यूज़फुल है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन स्ट्रेट वे आपको एग्ज़ाम में दिखाई देते हैं। उसके अलावा आपको हर, देखिए ये RFLP बेस्ड मार्कर के ऊपर पूरा डायग्राम के साथ, बहुत ही इलस्ट्रेशंस के साथ, बहुत सिंपल लैंग्वेज में चीज़ें एक्सप्लेन करी गई हैं। उसके बाद PCR बेस्ड मार्कर में आप देखिए, अगर हम लोग बात करें SNPs की, है ना, जिनको हम लोग SSR भी बोलते हैं, उसके ऊपर भी बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट दी हुई है, कैसे इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। फिर आपको इसमें लाइक ये देखिए SNP का पूरा एक अलग से चैप्टर डिज़ाइन किया हुआ है, SNPs के ऊपर भी, है ना, और बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है SSR SNPs के ऊपर, RAPD के ऊपर, है ना। RAPD इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके ऊपर बेस्ड 4 मार्क्स के मेंडल इनहेरिटेंस के साथ जुड़े हुए क्वेश्चंस आपको ढेर सारे एग्जाम में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप आराम से यहाँ से सॉल्व कर सकेंगे। फिर अगर हम लोग आगे मूव करें, कैसे पेडिग्री एनालिसिस को हम लोग फॉरेंसिक्स में और पैटर्निटी टेस्टिंग में यूज़ करते हैं, उसके लिए एक अलग से बॉक्स दिया गया। ये देखिए कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट वाला चैप्टर है, जिससे अभी मैंने कॉम्प्लीमेंटेशन मैट्रिक्स का आपको क्वेश्चन दिखाया तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया। तो ये चैप्टर आप जस्ट इमेजिन करिए, सिर्फ इतने से, मतलब 2 पेजेस में दिया हुआ है। एंड माइंड यू, आप प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन लेके आइए, इसको ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ढेर सारी रेफरेंस बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आप इफेक्टिव टीचिंग, देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए नहीं कहते, स्मार्ट प्रिपरेशन की ज़रूरत है। तो स्मार्टनेस केवल पढ़ाई करते समय नहीं, बुक्स चूज़ करते समय भी होना चाहिए। किस बुक पे आपको एनर्जी लगाने की ज़रूरत है। ये देखिए मैंने चैप्टर आपसे बोला था कि सेपरेट चैप्टर मैंने डिज़ाइन किया है मोनोलिलिक जीन एक्सप्रेशन के ऊपर, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग इसके अंदर मैंने दिया हुआ है। देखिए इसमें जीनोमिक इम्प्रिंटिंग के ऊपर तो कॉन्सेप्ट पूरी दी ही हुई है। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपसे बोला था कि इसमें कुछ और टॉपिक्स मैंने ऐड किए और देखिए ये मैं आपसे बोला था, ये कैसे जीनोमिक इम्प्रिंटिंग और पेडिग्री बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, वो आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, पिछले वाले एग्ज़ाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, इसको पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िए, वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब ये बुक्स, ये सब नॉर्मल जो आपके पास नॉर्मल बुक्स अवेलेबल हैं, उनमें ये कॉन्सेप्ट नहीं मिलेंगी। कैटलिस्ट की बुक बहुत ही हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करती हैं और बहुत ही अपडेटेड बुक होती हैं। देखिए डिले हो रही थी बुक, उसकी वजह थी, आज मैं सिर्फ जेनेटिक्स का रिव्यू कर रहा हूँ, आगे मैं इकोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के रिव्यू भी लेके आऊँगा, है ना। आप लोग जब पैसे इन्वेस्ट करते हो तो लगता है यार 600-700 रुपये की बुक खरीद रहे हैं, कहीं गलत बुक ना ले जाए, है ना। तो इसीलिए हम अपनी ओर से कोशिश करते हैं जितना ट्रांसपेरेंट हो सके। तो आज मैं जेनेटिक्स का रिव्यू करके आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे इस बुक में जो मैं बोल रहा हूँ सब कुछ आपको मिलेगा। ये देखिए दूसरा जो मोनोलिलिक जीन एक्सप्रेशन की दूसरी टाइपोलॉजी है, जिसको हम लोग बोलते हैं रैंडम मोनोलिलिक एक्सप्रेशन ऑफ ऑटोसोमल जीन। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको लेटेस्ट बुक में ही मिलेगा, ये आपको हर जगह नहीं मिलता है। सेक्स डिटर्मिनेशन का चैप्टर भी होली डिज़ाइंड है, बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है, जो आपका क्या कहते हैं इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसमें टेम्परेचर बेस्ड सेक्स डिटर्मिनेशन की हम लोग बात करते हैं, वो पूरा टॉपिक रीडिज़ाइन किया गया है। ठीक है, ये इन सब कॉन्सेप्ट पे रिसेंट टाइम्स में आपको ढेर सारे क्वेश्चंस दिखाई देते हैं। तो अगर आप ये सब नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो आप इस बुक को बाई कर सकते हैं। मैंने बोला बहुत जल्द ये बुक आपको अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट पे मिलेगी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं और चैप्टर्स में मूव करूं, बहुत कुछ है, देखिए बहुत कुछ है ना। आप इस बुक को पढ़ेंगे तब आप और रियलाइज़ करेंगे। और मैं हमेशा बोलूँगा कि जब आप कैटलिस्ट की बुक खरीदिए तो और कोई बुक कुछ नहीं करिए, सिर्फ उस बुक के चैप्टर को बार बार रिवाइज़ करिए। देखिए बहुत मज़े की बात क्या होती है, जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो आपको इस बुक को लेके एप्रीहेंशंस होते हैं। हैव सीन, मतलब मैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, बच्चे कई बार क्वेश्चन सर इतने में हो जाएगा, सर कुछ और रेफरेंस बुक पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, और मज़े की बात क्या होती है मालूम, जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूँ। लाइक मेरा एक स्टूडेंट पिछले समय PGI चंडीगढ़ में इसमें है और लखनऊ यूनिवर्सिटी से MSc जूलॉजी था।
जब उसका JRF निकल गया, वो PhD के लिए जा रहा था, तो मेरे पास मिलने के लिए आया ऑफिस में, एंड ही मेड अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट। ही सेड कि सर मैं कुछ नहीं लेके जा रहा हूँ, सिर्फ अपनी थ्योरी की बुक्स लेके जा रहा हूँ। आप समझते हैं, जितने आप मैच्योर होते हैं उतना आप इन बुक्स को अप्रिशिएट करना सीखते हैं। एक और मेरा स्टूडेंट जो अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट रन करता है, वो अपने हर स्टूडेंट को ये बुक बाई करवाता है, और वो हमेशा कहता है कि सर अभी भी उस बुक में बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। आई एम टेलिंग यू, बहुत एफर्ट्स हम लोग पुट करते हैं इस बुक को डिज़ाइन करने में। ऑब्वियसली नाम मेरा अकेले जाता है, पर मैं अकेला इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करता हूँ, और लोग भी मेरे साथ इसमें जुड़ते हैं। डॉक्टर समा शुक्ला, डॉक्टर अनुभा शुक्ला बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस बुक के डिज़ाइन करने में, कंटेंट प्रिपरेशन, एडिशन और डिज़ाइनिंग, फॉर्मेटिंग। मैं बोलूँ ये दोनों ही बुक्स, थ्योरी की बुक्स में पूरी डिज़ाइनिंग आप डॉक्टर अनुभा शुक्ला को आप उनको श्रेय देंगे कि वो इसके ऊपर काम करती हैं, एक एक डायग्राम, एक एक चीज़ के ऊपर वर्कआउट करती हैं बैठ के। तो बहुत कुछ है जो इस बुक में हम लोग मेहनत करते हैं। लिंकेज मैपिंग का चैप्टर है, कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए आपका सॉल्व हो जाएगा। लोड स्कोर के ऊपर पूरा मटेरियल रीडिज़ाइन किया गया। आजकल बड़े मेहरबान हैं, लोड स्कोर के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना। हर जगह आप देखिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, तो वो इस नॉलेज इस बुक में ऐड करी गई है। कभी हो सका तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो रिलीज़ करूँगा। टेटर एनालिसिस की कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आज तक जो क्वेश्चन आए वो सब कुछ इस बुक से, इस चैप्टर से सॉल्व होते हैं। 4-4, 5-5, 6-6 पेज के चैप्टर्स हैं, और कोई भी क्वेश्चन आप उस एरिया को उठा लीजिए, आपको सॉल्व करने। ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम मैपिंग, इंटरप्जीन मैपिंग का भी मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था, कई क्वेश्चन उसके ऊपर आए हैं, ठीक है। तो देखिए ये पूरा दिया हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग, ट्रांसडक्शन मैपिंग, तीनों तरह की मैपिंग मैंने इस बुक में दी हुई है, ठीक है, ताकि आपको कोई और सोर्स ढूंढना नहीं पड़े, है ना। मैं बोला हूँ कि एक सिंगल बुक में, इन 200 पेजेस में हम लोग कमाल करने की कोशिश करते हैं। हाँ, जीन मैपिंग एंड फाजेस, है ना, सब कुछ आपको मिलेगा। सोमेटिक सेल हाइब्रिडेशन, जिसका भी मैंने वीडियो रिलीज़ किया था, देखिए इसी से, अगर आप उन वीडियो को वॉच करेंगे उसमें जो PPTs हैं इसी से बनी हुई है ना। आप अगर हमारे ऑनलाइन कोर्सेज देखिए, कैटलिस्ट ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कोचिंग दोनों प्रोवाइड करता है। तो जब आप हमारे यहाँ ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करते हैं तो ये बुक्स हम आपको अपनी ओर से प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते आप रेफरेंस स्टडी मटेरियल के लिए स्ट्रगल करें। मैंने पहले भी ये बात बोली है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने बच्चों की इस बात का कि मतलब होता है ना कि हम लोग चाहते हैं कम पैसे में काम चल जाए, और इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश में कई इंस्टीट्यूट ने क्या करा, ऐसे कोर्सेज लॉन्च कर दिए जहाँ वो केवल बच्चों को वीडियो रिकॉर्डिंग्स देते हैं, स्टडी मटेरियल नहीं देते हैं, या 1-2 बीच में लाइव क्लासेस देते हैं। और मैं बोलूँ गट से उन इंस्टीट्यूट में कि वो बच्चों को सेल करते हैं, बच्चों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, और स्टूडेंट भी पैसे कम की फिराक में कई बार ऐसे कोर्सेज ज्वाइन कर लेता है। एंड बहुत सारे वो क्या नाम उन कोर्सेज़ के होते हैं, वैसे कोर्स ज्वाइन कर लिए आपने, प्लस माइनस करके क्या, उसके बाद पता करा आपने 6 महीने साल भर स्ट्रगल किया, बिना स्टडी मटेरियल या PDF से आपने पढ़ने की कोशिश करी, नतीजा क्या, तो या तो आप तैयारी छोड़ देते हो, या फिर आप आके कोई और इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो, है ना। आपने मेरे चैनल पे एक इंटरव्यू सुना होगा, एक स्टूडेंट थी हेमलता अग्रवाल, जिन्होंने JRF क्वालिफाई किया MSc करते हुए हमारे ऑनलाइन बैच से। आप उनका इंटरव्यू सुनिएगा, उनका भी कुछ ऐसा ही अनुभव रहा था। और इस समय मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस टाइप के कोई ना कोई कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं, उसमें पैसे ख़राब किए, फिर आके वो कोचिंग ज्वाइन करते हैं। मैं आपसे हमेशा कहूँगा, कभी भी रिकॉर्डेड वीडियोस बाई नहीं करिए अनटिल अनलेस, जैसे आप उस इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो आप मान लीजिए 6 मंथ्स आपने कोचिंग करी, आपका नहीं हो रहा, तो आपको अगर रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाते हैं तो बेटर है, क्योंकि उन टीचर्स, उस स्टडी मटेरियल से आप पढ़े हुए हैं, तो रिकॉर्डेड वीडियोस आपके लिए यूज़फुल होते हैं। बट अगर आप उस इंस्टीट्यूट से नहीं पढ़े, आपके पास उनका स्टडी मटेरियल नहीं हो, आपने रिकॉर्डेड वीडियोस बाई किए हुए हैं, तो वो पैसा आपका गड्ढे में जाने वाला है, डूबने वाला है, उसका कुछ नहीं होने वाला। कितने स्टूडेंट ने पैसा अपना ख़राब किया। मैं कहता हूँ तो गट से उन इंस्टीट्यूट में जिनको ज़रा भी शर्म नहीं आती इस टाइप के कोर्सेज लॉन्च करते हुए, है ना। ऐसे कोर्सेज फर्स्ट प्लेस में लॉन्च नहीं होने चाहिए जहाँ बच्चों को केवल रिकॉर्डेड वीडियोस देते हो, आप स्टडी मटेरियल नहीं दे रहे हो। CSR जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी बिना स्टडी मटेरियल के, और सबसे जिगर तो उनमें होता है जो यूट्यूब पे क्लासेस करते हैं, बोलते हैं इसके लिए लॉडिश पढ़ लो, इसके लिए बेंजामिन स्पियर्स पढ़ लो, इसके लिए ये पढ़ लो। अभी मजाक समझ रखा है, 6 मंथ्स में क्वालिफाई करना है कि बुक लिखनी है बैठ के, ठीक है। तो गट्स हैं लोगों के, और बहुत सारे स्टूडेंट जो न्यू कमर होता है ना, वो है ना नहीं समझ पाता उस चीज़ को कि उनके भलाई नहीं हो रही है इस टाइप की चीज़ों से। तो स्मार्टनेस सिर्फ प्रिपरेशन में ही नहीं, स्मार्टनेस बुक चूज़ करने में भी होनी चाहिए। जो भी बुक चूज़ करिए उस पर ट्रस्ट करिए, ईमानदारी से उसको रीड करिए। बस चूज़ करते समय आप केयरफुल रहिए, जो बुक आप उठा रहे हो उसमें सब कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और कभी भी कोई बुक
टेबल ऑफ कंटेंट से केवल बाइंड नहीं करिए, उसका कंटेंट देखिएगा, भीतर जाके कंटेंट देखिए। अच्छा, क्यों जितने वो घटिया पब्लिशर्स हैं ना, वो सबसे पहले क्या करते हैं, सिलेबस उठाते हैं और टेबल ऑफ कंटेंट तैयार करते हैं, फिर उसके भीतर उस टॉपिक के अंदर कुछ भी लिख के आपको किताब सेल करना शुरू कर देते हैं। आप ख़रीदते हो, चूँकि वो किताबें सस्ती सी लाते हैं तो नहीं यूज़ होता, आप फेंक देते हो, बट आपका पैसा वेस्ट हुआ, आपका टाइम वेस्ट हुआ। तो इन सब चीज़ों से बचिएगा, ठीक है। तो देखिए ये सोमेटिक्स हेरिटेबिलिटी का चैप्टर हो गया, क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स का पूरा एक चैप्टर डिज़ाइन किया हुआ है, बहुत अच्छे क्वेश्चन इसके ऊपर भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। म्यूटेशन एक्सीलेंटली, देखिए म्यूटेशन का टॉपिक अगर आप देखें तो जो ग्रिफिथ सुजुकी की वो इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक एनालिसिस, उसमें बहुत अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है। आप उसके पुराने एडिशंस उठा के देखें तो एक लॉरिया डेलब्रुक का फ्लक्चुएशन टेस्ट है जो पुराने एडिशन में था, नए एडिशंस आए, वो आपको नए एडिशन कोई सिमंस उठा लो, किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा लॉरिया डेलब्रुक टेस्ट। लॉरिया डेलब्रुक टेस्ट की इंपॉर्टेंस बढ़ गई थी कोविड आने के बाद, है ना। कोविड आने के समय क्या हुआ, लोगों को रियलाइज़ हुआ कि यार म्यूटेशंस, जो बैक्टीरियल म्यूटेशंस हैं, जो हमारे लिए मतलब हमको उनको समझना है, बहुत ज़रूरी है। जो भी म्यूटेशंस हो रही हैं, वायरल म्यूटेशन, बैक्टीरियल म्यूटेशन, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। और म्यूटेशंस होती कैसे, है ना, जिसको हम लोग नहीं, जैसे आपको भी पता है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट इज़ अ बिग टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है ना। नॉर्मली यू आर ऑलवेज टोल्ड डोंट पॉप अप एंटीबायोटिक्स अननेसेसरली। सो ऑब्वियसली दिस क्वेश्चन कम्स टू योर माइंड, क्या एंटीबायोटिक्स खाने की वजह से रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है ना। देखिए जब हम लोग CSNET की तैयारी करते हैं तभी एग्ज़ाम सब्जेक्टिव हुआ करता था, और उस सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेडली पूछा जाता था। उस क्वेश्चन की लैंग्वेज मैं आपको बता दूं, चूँकि इतने सालों से टीचिंग कर रहा हूँ तो वो चीज़ें छूटती नहीं है मेरी। उसमें क्वेश्चन था कि म्यूटेशंस आर प्री अडाप्टेड और पोस्ट अडाप्टेड, एक्सप्लेन। और पहले जब पेपर आता था मालूम, तो इतना स्पेस अलॉटेड होता है, उस स्पेस में आपको आंसर लिखना। आप लोग बहुत फॉर्चुनेट हो, ऑब्जेक्टिव टिक करके चले आते हो, हम लोग से में ऑब्जेक्टिव नहीं होता था। 40 क्वेश्चंस करीब आते थे, उसमें 16 अटैम्प्ट करने होते थे, स्पेस अलॉटेड होता था, उसमें आपको आंसर्स राइटिंग करनी होती थी, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी क्वेश्चन बोला, म्यूटेशन ऑफ प्री अडाप्टेड, इट इज़ एक्चुअली द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ओरिजिनेट्स फ्रॉम लॉरिया डेलब्रुक टेस्ट। तो वो नई कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट जो इतनी पुरानी कॉन्सेप्ट है, इस कोविड के बाद आज के समय जो लेटेस्ट मैंने आपको सैंडर्स ब्रूकर दिखाया, इनमें आपको मिल जाएगा। वो टेस्ट हैज़ बीन ब्रॉट बैक, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें क्या होती है ना, रीसर्कुलेट होती रहती है, कुछ नॉलेज नए तरीके से नए पैकेज फॉर्म में आपके सामने आ जाती है। वो सब कुछ इस बुक में मैंने मेंटेन किया हुआ था, बिकॉज आई ऑलवेज फेल्ट दैट टॉपिक इज़ इंपॉर्टेंट, है ना। एम्स टेस्ट हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल डैमेज रिपेयर, जो DNA डैमेज रिपेयर सिस्टम्स हैं। ये देखिए ये दिया हुआ है ना, ये सीधे फ्लक्चुएशन टेस्ट देखिए दिया हुआ। मैंने आपसे बोला था कि आई स्टिल कंटिन्यू टू मेंटेन इट इन माई बुक, इट इज़ देयर इन दिस बुक, ठीक है। तो बहुत कुछ ऐसा है जो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज प्रोवाइड करेगा, है ना। एम्स टेस्ट, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फिर देखिए जीन म्यूटेशन, बहुत प्यारे से डिज़ाइन किया। इंड्यूस म्यूटेशन, जितने भी म्यूटेजेनिक एजेंट्स हैं वो किस तरह से म्यूटेशंस कॉज करते हैं, उसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं। भाई इन्वायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट्स, एक छोटी सी हम्बल से रिक्वेस्ट है, ये सेशन लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है ना। आपके सवालों के जवाब मैं एनवायरो कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल पे देता हूँ। अगर आपने अभी भी उस चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ वहाँ पे ज्वाइन करिए, ठीक है। कल मैं मॉर्निंग में एक MCQ सेशन लेके आ रहा हूँ, PYQ सेशन लेके आ रहा हूँ। हम लोग एटमॉस्फेरिक साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप उसमें ज्वाइन करिए, वो सेशन आपके लिए है, ठीक है। और आप जो सवाल पूछ रहे हैं वहाँ पूछिए, मैं जवाब दूंगा, ठीक है। इस सेशन को हम लोग लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स के लिए छोड़ते हैं, ठीक है। आपको पता है मैं लाइफ साइंस एनवायरमेंट साइंस दोनों पढ़ाता हूँ, और इसीलिए मैंने एनवायरो कैटलिस्ट और कैटलिस्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 2 अलग अलग यूट्यूब चैनल कर दिया ताकि मिक्सअप नहीं हो। तो अभी मैं चूँकि कैटलिस्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पे हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ लाइफ साइंस की बात करूँगा, ठीक है। तो देखिए इंड्यूस म्यूटेशन के ऊपर कौन सा म्यूटेजेनिक एजेंट किस टाइप की म्यूटेशन कॉज करता है, इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत आते हैं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन, मैंने भी एक क्वेश्चन आपको दिखाया भी था आराम से, और बहुत कॉम्पैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको दी गई, आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। DNA डैमेज रिपेयर का चैप्टर भी कुछ रीडिज़ाइन किया गया है क्योंकि बहुत सारी नई डिस्कवरीज हुई हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। जैसे नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग तो आपने सुन रखी है, ठीक है, ये आपको पता है। बट देयर इज समथिंग कॉल्ड माइक्रो होमोलॉगी मीडिएटेड एंड जॉइनिंग, ठीक है। आपको पुरानी बुक्स में नहीं मिलता, ये आपको यहाँ पे मिलेगा। व्हाट इज़ इट, ठीक है। तो बहुत कुछ ऐसा नया है जो मैंने इस बुक में ऐड किया हुआ है। सेपरेशन म्यूटेशन का एक चैप्टर डिवोटेड है, पूरा सेपरेट चैप्टर है, ठीक है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस का चैप्टर भी रीडिज़ाइन किया, इसमें भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने ऐड की। वैसे भी चैप्टर बहुत अच्छा डिज़ाइन था हम लोगों का, क्लासिकल जेनेटिक्स का पार्ट है।
तो बहुत कुछ आपको इन बुक्स में ऐसा मिलेगा जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। ठीक है, क्रोमोसोम का चैप्टर एक अलग से डिज़ाइन है, बेंडिंग टेक्निक्स के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, तो उसके ऊपर भी मैंने एक टेबल आपके लिए इंट्रोड्यूस कर दी है। ठीक है, इस टेबल पे क्वेश्चंस आते हैं, बेंडिंग टेक्निक्स के ऊपर जो क्वेश्चन है तो वो आपको यहाँ पे मिलेगी। तो काफ़ी कुछ इस बुक में, क्रोमोसोमल एबरेशन, डिलीशन मैपिंग, है ना, स्यूडो डोमिनेंस की कॉन्सेप्ट, उस सब कुछ क्रोमोसोमल एबरेशन के जॉब टॉपिक में आपको मिलेगा। ठीक है, ट्रांसपोजोन का चैप्टर भी मैंने आपसे बोला, उसमें भी काफ़ी नई इन्फॉर्मेशन ऐड करी गई है। तो काफ़ी कुछ है इस बुक में जो आपको एक सिंपल, अब सोचिए इस 850 पेज की बुक में 200 पेज में इस सब कुछ जेनेटिक्स का आपको मिल रहा है, और इन सब एरिया से क्वेश्चंस आए हुए अभी आपने देखे, अभी मैंने आपको क्वेश्चंस शो किए थे, और वो सब क्वेश्चंस मैं इसी बुक से क्लासरूम में और ऑनलाइन क्लासेस में सॉल्व कराता हूँ। आप अगर किसी और कोचिंग का पार्ट भी है और आप स्ट्रगल करते हैं मटेरियल के लिए, तो ये बुक आप बाई कर सकते हैं, क्योंकि इस बुक में जो कुछ भी, अगर आपको कॉन्सेप्ट सही सिखाई जा रही हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो क्वेश्चन ज़रूर आपके सॉल्व होंगे। और वैसे भी अगर आपके पास कैटलिस्ट की एमसीक्यू बुक है, तो थ्योरी बुक के बिना वो बुक अधूरी है। आपने अगर एमसीक्यू की बुक बाई करी तो थ्योरी की बुक ज़रूर बाई करिए, क्योंकि उसके बिना वो बुक अधूरी है। आप इसको बाई करिए, पढ़िए, क्वेश्चंस आराम से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा रिव्यू मैंने आपको करके दिखाया है कैटलिस्ट की क्या कहते हैं, थ्योरी की बुक का, फंडामेंटल ऑफ लाइफ साइंसेस वॉल्यूम 1 का। आपने देखा कितने सारे नए टॉपिक इस बुक में ऐड करे गए हैं, काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया गया है, और 3rd एडिशन के कंपैरिजन में बहुत कुछ उसमें नया है। आज मैंने सिर्फ जेनेटिक्स का रिव्यू किया है, आने वाले समय में हम लोग इकोलॉजी, जो इसमें और भी यूनिट्स, उनका भी रिव्यू करेंगे। मैंने आपसे पहले भी बोला कि हमारा उद्देश्य आपको कॉम्पैक्ट, कम पैसे में नॉलेज प्रोवाइड करने का है, और इसीलिए हम एक सिंगल बुक में सब कुछ लेके आए हैं ना। बहुत इजी था, बड़े बड़े फॉन्ट स्पेसिंग बढ़ा के 4 अलग बुक 800 रुपये की बेचना, लेकिन कुछ इथिक्स भी होती हैं जो ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं है, बहुत कुछ है ना। टीचिंग का प्रोफेशन अपने आप में बहुत, और यही एक वजह देखिए, हमने कभी भी इस टाइप के कोर्सेज डिज़ाइन नहीं करे जिसमें हम सिर्फ आपसे पैसे हट लें। कैटलिस्ट के ऑनलाइन क्लास में हम आपको 100% लाइव क्लासेस देते हैं, प्लस उनकी रिकॉर्डिंग देते हैं। आप चाहे लाइफ साइंसेस का बैच ज्वाइन करें, चाहे इन्वायरमेंटल साइंस का बैच ज्वाइन करें। हमने ऐसा बैच ज्वाइन नहीं किया जहाँ आपको रिकॉर्डेड वीडियोस दे दें। हमें हिम्मत हो, हमें करेज हो कि हम आपको कन्विंस करें कि आप ये बाई कर लो, और हम आपसे बोले हफ्ते में एक लाइव क्लास लेके आएंगे। जस्ट इमेजिन करिए, आप 6-7 दिन वीडियो वॉच करिए। पहले तो वीडियो इज़ ऑलवेज पैसिव लर्निंग, आप कभी उसको पॉज करके घूमने चले जाते हो। दूसरा कि आप नोट डाउन करोगे कि यार यहाँ पे मुझे ये समझ में नहीं आया, और संडे को लाइव सेशन में पूछोगे जाके। जो लोग कोचिंग से इस टाइप के कोर्सेज सेल करते हैं उनको बोला करो यार इस कोर्स को बंद कर दो, इस टाइप के कोर्स मत करो, है ना। पैसे बचाने के चक्कर में बिना स्टडी मटेरियल सपोर्ट के है ना। कितने स्टूडेंट हैं, मुझे याद है कुछ स्टूडेंट ने मुझे कोविड के समय कॉल किया, तो उन्होंने एक इंस्टीट्यूट नए नए ऑनलाइन बैच लॉन्च किए, तो बहुत मतलब उतना आज के समय में आप समझ लीजिए वो लोग बिल्कुल यूट्यूब पे उतरे रहते। उनका एक ही काम, उन्हें 8-10 लोग पकड़ रखे हैं जिनका काम है वो सुबह से लेकर शाम तक अगर कोई कोर्स, और आए दिन सबसे बढ़िया उनका क्या, आए दिन 50% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट, है ना। आप उनकी फ़ी उठा के देखिए, पुराने समय में कि फ़ी के कंपैरिजन में उन्होंने पहले फ़ी बढ़ाई, फिर उसके बाद डिस्काउंट देना शुरू कर दिया, जो सब करते हैं, जो सब, है ना, जो बिज़नेस में आज के समय होता है ना। ये तरकीबें शोभा नहीं देती हम लोगों के बिज़नेस को, है ना। हम लोगों का कुछ और प्रोफेशन भी है साथ ही साथ। और जब आप कोर्स डिज़ाइन करें, मेरी ये आदत रही, कोर्स डिज़ाइन करें उसकी इफेक्टिवनेस होना है। बुक डिज़ाइन करें तो बुक इफेक्टिव होनी चाहिए, है ना। कैटलिस्ट की एमसीक्यू बुक हर स्टूडेंट क्यों बाई करता है, क्योंकि आपको प्रॉपर तरीके से चीज़ें मिलती हैं। हम एक बार बुक पब्लिश करा के उसको साल भर 2 साल नहीं बेचते रहते हैं, है ना। हर बार नया एडिशन आता है हर एग्ज़ाम के बाद, क्योंकि हम अपडेट करते हैं, हम चाहते हैं आपको एक प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस मिले। और इसी तरह से हमारी थ्योरी की बुक्स भी उसी हिसाब से रिवाइज होती हैं। आज मैंने जेनेटिक्स की बुक आपके सामने रिव्यू करी, आपने देखा कितना कुछ इस बुक में नया है। वो सब कुछ जिस पे बेस क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं, रीसेंट एग्जामिनेशंस में आए, आपको कहीं कोई और रेफरेंस बुक सर्च करने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ आपको एक जगह पे मिलेगा। ठीक है, बस थोड़ा सा वेट करिए, नेक्स्ट 5 to 6 डेज़ में ये बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल होगी। ठीक है, जैसे ही आएगा मैं इसकी इन्फॉर्मेशन अपने यूट्यूब चैनल पे, वेबसाइट पे, और जो भी सोशल मीडिया जहाँ पे भी हम लोग एक्टिव वहाँ पे रिलीज़ करेंगे। ठीक है, आई होप अगर आपको कोई सवाल हो आप पूछ सकते हैं। वैसे मैंने अपनी ओर से प्रयत्न किया कि सब कुछ इस बुक का आपको बता सकूँ। पर्पज़ ही आज के सेशन का यही था कि आपको बताया जा सके कि 4th एडिशन बुक में ऐसा क्या खास है ना, जो आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। देखिए, हम लोग अपनी ओर से प्रयत्न तो यही करते हैं कि आपको कुछ अच्छा दिया जाए, है ना, कुछ वर्थवाइल दिया जाए। और इफ़ेक्टिव टीचिंग हमारा हमेशा एक मात्र सिद्धांत रहा है।
आप हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन करेंगे तो हमारा टीचिंग का तरीका ही यही है ना। हम आपको 2-2.5 घंटे में एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा के बोर नहीं करते हैं, वो टॉपिक्स नहीं पढ़ाते हैं जो रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इफेक्टिव टीचिंग इज़ इंपॉर्टेंट। वो चीज़ पढ़िए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप पोस्ट ग्रेजुएट, आप छोटे बच्चे नहीं हैं, अब आपको मैं फालतू के टॉपिक्स थोड़े दिन ना डार्विनिज्म से आपको मैं डार्विनिज्म पढ़ाऊँ 3 दिन बैठ के 2 घंटे का एक लेक्चर, है ना। तो ये इस सब मेरे से नहीं होता, मुझे नहीं लगता ये आपको करना चाहिए। आप पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके, आपको समझ है। अगर आपको सच्ची अभी भी एग्ज़ाम की समझ नहीं है ना, तो कैटलिस्ट की MCQ बुक माई करिए, आपको दिखाई देगा जेनेटिक्स में कैसे क्वेश्चन आए, इकोलॉजी में कैसे क्वेश्चन आए। और फिर आप जब कंटेंट ढूंढिए तो उस चीज़ को ध्यान में रखिए, वो कंटेंट में वो सब कुछ हो जो एग्ज़ाम में आया वो क्वेश्चन सॉल्व हो सके, पहली बात। दूसरी बात, जो कंटेंट है वो कॉम्प्रहेंसिबल हो, मतलब आप उसको कर पाएँ। अब ऐसा नहीं है 8000 पेजेस की किताब लेके बैठ गए हो, आपने 4 रेफरेंस बुक जीरोक्स करा ली। आई हैव सीन सो कॉल्ड एक्सपर्ट ऑन यूट्यूब, है ना, कि आप ये बुक बाई कर लो, ये बुक बाई कर लो। यार बच्चे के लिए मतलब ये बुक्स, रेफरेंस बुक्स पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद पढ़ना और 6 मंथ्स में पढ़ के और सिर्फ 1 यूनिट नहीं 30 यूनिट पढ़ना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो रियलिस्टिक रहिए, है ना। आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, आपका ये एम है, एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसका कुछ और टॉपिक रिव्यू करेंगे, और MST सीरीज़ में आपके लिए वीडियो हम लोग रिलीज़ कर ही रहे हैं। जल्द कुछ और नए वीडियोज़ रिलीज़ होंगे, उनको वॉच करिएगा। अगेन आपसे रिक्वेस्ट करेंगे जितना हो सके ये वीडियोज़, ये नॉलेज बच्चों से शेयर करिए, ताकि वो समझें कि यार इस टॉपिक को 20 मिनट में समझा जा सकता है, इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। आपको अननेसेसरी फालतू की चीज़ों, और एक और चीज़ यूट्यूब पे और क्या ट्रेंड चला हुआ है, ऐसे ऐसे टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं जो बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है आपके लिए। तो थोड़ा सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मेंटेन रखिएगा, कि हर आदमी यूनिक बनने के चक्कर में आपको कुछ ऐसा करा देता है वो आपको गड्ढे में डुबो देगा। ठीक है, तो रेलेवेंस और इम्पॉर्टेंट सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मेंटेन रखिएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय फॉर नाउ। जल्दी किसी और नए सेशन के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।